रहते हैं आजकल, कुछ हो न जाए कुछ हो न, आप बुरा मत मानना और माने तो अगले साल मत बुलाना, पर सुनना तो वही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक हमारे यजमान है, सत्य घटना बता रहा हूँ मित्रों, आप अपने हिस्से का आसमान ले लेना, आईने की तरह सुनना आप इसको, क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारत के परिवार बचना चाहिए। ये कार्यक्रम जिस परिवार ने किया है वो परिवार की परंपरा का निर्वहन है, इसलिए मैं आदर के साथ बताता हूँ। एक बहुत बड़े यजमान हमारे हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, शहर का नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप पहचान जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और हमें भी बुलाया, सत्य घटना। कुछ नहीं हो तो 100 करोड़ तो खर्च कर ही दिए होंगे, इतनी शानदार शादी हुई। और जब हम लौट के आए तो कोई 4-5 महीने बाद उनका फ़ोन आया एक दिन मेरे पास कि पंडित जी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं कहा बताइए। बोले बेटी घर आ गई है और जाना नहीं चाहती। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या करूं। बोले आप आए थे ना आशीर्वाद देने, अब हम फंस गए। उनने कहा हमने तो टिकट भी भेजी थी। हमने कहा भेजी तो थी। बोले आपसे आशीर्वाद दिलाया, अब हम फंस गए कि लो अपने आशीर्वाद के बाद ये हालत हो गई। हमने कहा अब बताइए क्या करें। बोले आप बेटी को भी जानते हैं और सामने वाले लड़के को भी हम जानते थे, थोड़ी काउंसलिंग करिए। मैंने कहा ठीक है करते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनना, आप सत्य घटना बता रहा हूं। जब वो बैठे दोनों और मैंने बातचीत की तो मैंने सोचा पहले लड़की से पूछे। तो मैंने कहा बेटा आप ये बताइए कि आपको 6 महीने में कैसे पता लग गया कि लड़का आपके पति होने लायक नहीं है? 6 महीने में फैसला कर लिया आपने, कैसे पता लगा आपको? उस लड़की ने कहा पंडित जी ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करता है। मैंने कहा कमाल हो गया, शादी करने के बाद कोई पत्नी ये कहे या पति ये कहे कि मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो मतलब ही नहीं निकला। ये जो रिश्ता है ये 100% ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, 200% ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता है। बाल बराबर भी बात यदि पति पत्नी एक दूसरे से छुपा लें तो लांछन है। इस पे कैसे हो सकता है? इसमें क्या पर्सनल है? फिर भी मैंने पूछा कि तुम्हारी कौन सी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करता है? तो वो कहने लगी सुबह जल्दी उठा के कहता है मेरा लंच बॉक्स बना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब बोलो, अब सुबह तो देखी नहीं उन औलादानों, जो ये नई औलाद आई हैं इनने किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं देखी। आप देख लेना 15 साल बाद भारत के घरों में सुबह जल्दी उठने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये सफ़ेद बाल वाले निपटे जितने बैठे हैं, देखो हमारी कथा में तो सब ज़्यादातर सफ़ेद बाल वाले आते हैं, और आजकल तो ये भी पता नहीं लगता किसके सफ़ेद बाल हो गए और किसके नहीं हुए। लेकिन ये जितने बैठे हैं सब निपटे कि भारत के घरों में सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा ये मुझे डिस्टर्ब करता है। ये कहता है बेड टी पिला, ये कहता है तू मेरा ये कर, तो मैं क्यों करूं? हाँ ये भी ठीक है। उसने किया नहीं तो करेगी कैसे? चलो मैंने कहा तुम इधर हटो। मैंने कहा इस लड़के से पूछते हैं। उसका जवाब सुनिए आप। मैंने उस लड़के से पूछा कि भाई आपको कैसे पता लग गया 6 महीने में कि ये लड़की आपकी पत्नी बनने लायक नहीं है? तब उसने कहा पंडित जी इसमें वाइफ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। अब ये हमने पहली बार सुना। हमने ड्रेस मटेरियल सुना, हमने फूड मटेरियल सुना, अब ये वाइफ मटेरियल नया आया। अब उनका क्या हुआ ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका दोषी कौन है? वो बच्चे? ये गलती न करिएगा। आजकल फैशन चल पड़ा है, आज के बच्चे, आज के बच्चे, आज के बच्चे कहना नहीं मानते, आज के बच्चे जिद्दी हो गए। आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये बच्चे आए कहाँ से? ये बच्चे तैयार कहाँ हुए? माता पिता के हाथ के नीचे। गलती आपसे हो गई, ठीकरा इनके सिर फोड़ना बंद करिए। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। एक छोटी सी कहानी और आगे चलते हैं। ये बात सही है कि माता पिता परेशान है। क्या दिन थे साहब भारत में कि जब बच्चे जवान होते थे बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, माँ का मुखड़ा खिल जाता था। और क्या दिन आए कि बच्चों को जवान होता देख के बाप की कमर झुक गई, माँ की आंख के नीचे काली झाई आ गई, लोग अपने ही बच्चों से डर गए। मुझे याद है कि एक समय था कि जब पिताजी घर में आते थे सारा घर जान जाता था कि पिताजी आए हैं। अगर पिताजी कोई सवाल पूछते तो जवाब देने में 5 मिनट लगाते थे। पिताजी ने पूछा है, आज उल्टा हो गया।
पिताजी 5 मिनट लगाते हैं सवाल पूछने में कि पूछूं कि नहीं पूछूं, अभी इसका मूड देख के पूछेंगे। आप तो औलादे का मूड देखकर माँ बाप बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम है, अभी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं अभी तो बढ़िया निकल जाएगी। 15 साल बाद जो परिवार को लेके संजीता है उनको तकलीफ है, जिनको कोई परिवार से लेना देना नहीं उनकी तो कट जाएगी। झुंड तो जानवर के भी होते हैं, हमारे भी हो जाएंगे, हम सब झुंड हो जाएंगे। अभी भारत के लोग समूह हैं, अब भीड़ बन जाएंगे, आप देख लेना। इसलिए सावधान रहिए, अपने ही बच्चों से पछताएंगे आप। किसी शायर ने एक शेर बोला है, जिन पे लुटा दी मैंने दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझे कफन नाप कर दिया। ये दिन आपको भी देखना पड़ सकते हैं। देखो भैया, जो काम करना ठीक से करो। ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए, हाँ ठीक से बजाइए। एक तो ये भी दिक्कत है हम कथावाचकों के साथ, क्योंकि हमको अनुभव होता है ये ताली के मामले में। आपको क्या लगता है ताली मैंने अपने लिए बजाई हो या ये कवित्री जब कविता कर रही थी बहन जी तो ये इनके लिए बजवा रही थी? आप ही के लिए बजवा रहे हैं। आपको पता लग जाए काहे के लिए बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। कई तो आ गए, संजय जी हमारे यहाँ आते हैं तो अपन संजय जी को मुंह दिखाने चलो, इसमें ही बैठे हुए हैं। 2 तरह के श्रोता होते हैं, आए गए एक लाए गए। इसमें कई लाए गए भी फंसे। कभी ये पंडित जी का पूरा हो, चलें फिर डिनर निपटाएं और घर जाएं। अब जब फंसे हो तो फंसे हो, ठीक से करो जो काम करना है। ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए, हाँ ऐसा लगाए तो बैठे हैं। ये बात। अच्छा देखो, मैं तो रोज कथा करता हूं तो मुझे एक बहुत बढ़िया अनुभव है ताली के मामले में। ये हमारी कथा में जो जोड़े से आते हैं ना, पति पत्नी, ये तो ताली का इतना कबाड़ा करते हैं। जोड़े वाले एक ही बजाता है, दोनों नहीं बजाते, एक ही बजाता है। अब आप हम पूछते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन बजा रहा है, तो भाभी जी जब ताली बजा रही, भाई साहब हाथ बांध के बैठे हुए हैं, आदमी नहीं बजाता। तो हम भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब भाभी जी ताली बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रहे। बोले इसको काहे के लिए लाया हूँ। अब बोलो, यानी तुम्हारी घरवाली कथा में भी तुम्हारे हिस्से की ताली बांटे। अरे यहाँ तो बांटो कम से कम अपनी। अच्छा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भाई साहब ताली बजा रहे हैं और भाभी जी नहीं बजाती। तो हम भाभी जी से पूछते हैं कि आप नहीं बजा रही ताली, भाई साहब तो बजा रहे हैं। तो बोलती बजाने दोनों पंडित जी, धेला घर का काम नहीं करते, कम से कम ताली तो बजा लेंगे यहाँ बैठ के। अब बजाइए ताली दोनों मिलके। अब हाँ ये बात है भैया। इस साउंड वाले भैया हमारी आवाज़ सुने तो इसका ठीक करिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और बेस बढ़ाइए। तो देवियों और सज्जनों, मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि माता पिता नाम की संस्था और बच्चों से उनके रिश्ते को बहुत सीरियसली लीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और तुरंत आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में इस बात का सेमिनार हुआ कि पानी कैसे बचाया जाए, जल संरक्षण। अरब देश के कुछ लोग भी आए, उनको 5 स्टार होटल में ठहराया। एक अमेरिकी अधिकारी उनको देख रेख में, होटल के कमरे में जैसे ही वो बाथरूम में गए, धड़ाम से जोर से आवाज आई। अमेरिकी अधिकारी को लगा ये क्या हो गया, और 5 मिनट बाद उन्होंने देखा कि अरब देश के लोग बाथरूम से निकले तो उनके हाथ में नलों की टोंटियां थी, टोंटी उखाड़ लाए। उसने कहा ये आपने क्या किया? तो अरब देश के लोगों ने कहा अरे भैया हम अंदर गए और हमने जैसी टोंटी घुमाई तो इसमें से तो पानी पानी निकल आया। इतना और ऐसा पानी हमने कभी नहीं देखा। तो क्या करेंगे अब तुम्हारे सेमिनार में जाके टोंटियां अपने अरब देश ले जाएंगे, पानी पानी हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारी समझ गया, उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं तो बेशक आप टोंटी ले जाना, लेकिन अब आप मेरे साथ चलिए। छत पे ले गया, पानी का टैंक था, उसका ढक्कन हटाया और उस अमेरिकी अधिकारी ने कहा इसमें देखिए, पानी इस टैंक में है तो टोंटी में है, इसका सूख जाए टोंटी का सूख जाएगा, इसका गंदा हो जाए टोंटी का गंदा हो जाएगा। अरब देश के लोगों को जो बात समझ में आई हो वो अपनी जगह, लेकिन हमारे समझने की बात यह है कि माता पिता टंकी की तरह हैं और बच्चे टोंटियों की तरह हैं। काम टंकी पे होना चाहिए, लोग टोंटियों पे टूट पड़े। इसलिए माता पिता को काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस पर कैसे पूरे करेंगे आगे बात कर लेंगे। हम तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे ही पूरे 2 घंटे बोलते हैं, वो एक अलग मसला है। पर आज हम जल्दी से दूसरे रिश्ते पे चलते हैं
और दूसरा रिश्ता है, मैंने पहला रिश्ता माता पिता का बताया, दूसरा एक रिश्ता है हमारे जीवन में देवियों और सज्जनों, भाई से भाई का। आज हमारे घरों में जब मैं भाईचारा शब्द कहूंगा तो मतलब ही है भाईचारे का कि एक दूसरे के लिए जीना, एक छत के नीचे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ रहें, उसका नाम परिवार है। कोई बहुत गर्म होगा, कोई बहुत ठंडा होगा, कोई झूठ बोलता होगा, कोई सच बोलता होगा, कोई बहुत प्रेमिल है, कोई बहुत आक्रोशित स्वभाव का है, अलग अलग हैं सब, और उनके साथ आपको रहना है। भगवा वस्त्र पहन के किसी आश्रम में जाके संन्यास लेना आसान है, लेकिन परमात्मा की तलाश घर में गृहस्थी के बीच में अपने लोगों के साथ रहते हुए करना बहुत बड़ी चुनौती है, इतना आसान नहीं है। तो लोग घर तोड़ देते हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे, मैं आपको दो भाइयों की बात बताता हूं, विपरीत विचार, 36 का आंकड़ा, लेकिन फिर भी प्रेम से रहे। राम जी के युग में लक्ष्मण जी और राम जी के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। लक्ष्मण जी सूखा बारूद, बात बात पे गुस्सा। राम जी को कभी क्रोध नहीं आता, एकदम सरल शांत, लेकिन दोनों एक साथ रहते। और एक बार आपको याद होगा, जब सुग्रीव ने कहा कि मैं सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा, आप बाली को मारकर मुझे राजा बना दीजिए, राम जी ने ऐसा कर दिया। और जब सुग्रीव राजा बन गया तो राम जी का काम भूल गया। ऐसा ही होता है, आदमी को राजकाज मिल जाए तो आदमी रामकाज भूल जाता है, वो भी भूल गया। तब जाके एक दिन 4 महीने बाद, चातुर्मास पूरा होने पर, राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, अगर आप रामचरितमानस का किष्किंधा कांड पढ़ें तो उस पंक्ति में लिखा उन्होंने, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी। लक्ष्मण सुग्रीव ने मेरी सुध बिसार दी है, मेरा काम भुला दिया है। तो लक्ष्मण ने सुना तो दोनों हाथ जोड़े, कहा धन्यवाद भैया, धन्यवाद। इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी आपके मुंह से किसी की शिकायत नहीं सुनी, आज पहली बार आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, सुग्रीव की। धन्य हो गया मैं। राम इतने सरल थे, लेकिन राम ने अगली पंक्ति बोली, पावा राजकोसपुर नारी और जहीं सायक मारा मैं बाली। सायक बाण को कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, तहीं सर हतो मूड़ कहाँ काली। कल उसी बाण से उस मूर्ख को सुग्रीव को मारूंगा, जाओ लक्ष्मण उसको लेके आओ। लक्ष्मण जी को आनंद आ गया, उनको तो मारपीट के काम पहले ही बहुत पसंद थे। अन्य का अभी जाता हूं, लेके आता हूं उसको। और चले तो राम जी घबरा, राम जी ने कहा रुक जा रुक जा। राम जी ने कहा मैंने तो कहा पकड़ के लाना, ये इसका 13वां ही करके आने वाला है। उन्होंने कहा ठहर लक्ष्मण, मारपीट नहीं करना। एक बात बता लक्ष्मण, मैंने क्रोध कैसा किया, मेरा क्रोध कैसा लगा? तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया, जो काम अपने को करना आता नहीं वो करना नहीं चाहिए। ये कोई क्रोध है? कल मारूंगा, पकड़ के ले आओ। अगर क्रोध ही करना था तो हमसे सीखा होता, हम PhD हैं क्रोध में, हम बताते क्रोध कैसे करते हैं। और यही फर्क है घर में। 2 मेंबर हैं, एक को इतना क्रोध आता है, एक को कम आता है, तो क्या रिश्ते तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे? राम और लक्ष्मण तब भी साथ रहे। और आज हमारे घरों में एक प्रॉब्लम चलती है देवियों और सज्जनों। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं पंडित जी हम में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम हम नहीं करते, बस एक ही दिक्कत है हमारे साथ। क्या? गुस्सा बहुत आता है। और ये आजकल तो नाक पे रखा है, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं लोग, जिनको कहते हैं ना सूखा बारूद, छू लो तो करंट मारते हैं, इतना गुस्सा। तो ध्यान रखना, एक गुस्सा लक्ष्मण का है, एक राम का है। गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा को खत्म नहीं करना है, लेकिन गुस्सा कैसे होना चाहिए? हम बुलाएं आ जाए, चले जाएं। आप ये देखते हैं, एक बल्ब की लाइट है, आप स्विच ऑफ करिए तुरंत बुझ जाएगा, स्विच ऑन करिए तुरंत ऑन हो जाएगा। एक पंखे का सिस्टम होता है, पंखे को आप बंद करो तो 2-4 पंखुड़ी मार ही लेता है। अब आप देखिए हमारा क्रोध कैसा है। हमारा क्रोध बल्ब की लाइट के जैसा होना चाहिए कि आया, बंद किया, चला गया। लेकिन हमारा क्रोध पंखे जैसा, बंद किया तो 3-4 पंखुड़ी घूमता ही रहता। भारत में लोगों का क्रोध कैसे जाता है आप देखना। 5 स्टेप है भारत में लोगों के गुस्से की। पहली स्टेप आंख से आती है,
जब भारत में लोगों को गुस्सा आता तो ऐसी आंख दिखाएंगे, लाल करेंगे, ऐसा करेंगे, उससे कुछ हुआ नहीं, पहली स्टेप फेल हो गई। तो दूसरी स्टेप लगाता आदमी, मुंह से बड़बड़ाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो तीसरी स्टेप भारत में पैर पटक के चलने की, जल्दी जल्दी चलते हुए बढ़ जाएंगे। चौथी स्टेप भारतीयों की बड़ी मौलिक है, बड़बड़ाएंगे। बड़बड़ाना तो जानते हैं ना आप, जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं रहा, बड़बड़ाते जाइए, तो ऐसा ही है, मेरी तो कोई सुनता नहीं मैं। और पांचवी स्टेप भारत में बड़ी गजब की है, आखिरी में क्या करेंगे, जब गुस्सा पूरा नहीं हुआ तो दोनों हथेली लेंगे और अपने सिर पे मारेंगे, जिसको माथा कूटना कहते हैं। कई लोग कूटते माथा। अब आप बताइए क्या फायदा ऐसे क्रोध करने से? क्रोध करना है तो राम जैसा करो, आया गया। भारत के घर जब टूटते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण क्रोध भी है। अकारण क्रोध मत करिए, परिवार ऐसे नहीं चलेंगे। दो भाई और देखिए, लक्ष्मण, हरिओम, श्री कृष्ण और बलराम, इन दोनों में भी नहीं बनती थी। बलराम तो बात बात में गुस्सा होते थे, सबके सामने कृष्ण को डांटते, कृष्ण टुकुर टुकुर उनकी बात सुनते। हमेशा बलराम कहते थे ये क्या करता है, क्या सोचता है, मुझे समझ नहीं आता। तो लोगों ने पूछा था कि जब आपको कृष्ण के कोई निर्णय समझ नहीं आते, आप इन पे बहुत क्रोध करते हैं, तो फिर आप इनके साथ क्यों रहते हैं? तो बलराम कहते थे ये बात सही है कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आती, पर इसके बिना रहा भी नहीं जाता है। यह है प्रेम, यह है विपरीत स्वभाव वालों के साथ रहने की अदा और कला। हमारे घरों में अलग अलग स्वभाव के मेंबर हों तो देवियों और सज्जनों, घर मत तोड़ना। आज फैमिली स्ट्रक्चर बदलेगा, घर का रूप बदलेगा, मान के चलना। पर मैं एक निवेदन करता हूं हमेशा, छत बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, छाती नहीं बटना चाहिए। अपनी छाती मत बटने देना। छत तो बटेगी, बड़े घर होंगे, 2-4 मेंबर बढ़ेंगे तो आप अलग मकान बना लो, लेकिन घर मत तोड़िएगा। ये भाई है। भाईचारे का मतलब ये कि कोई आपके साथ खड़ा है। इन्होंने आज अपने भाइयों की संख्या बताई, संजय जी ने कहा मेरी ताकत है, तो है, सच बात है, रखिए अपने भाई को साथ में। कुंवर बेचैन की शायद ये पंक्तियां हैं कि पूरी धरा भी साथ दे, धरा धरती को कहते हैं, पूरी धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। साथ रहना चाहिए, साथ खड़े रहिए। परिवार में रिश्तेदारी बहुत बड़ा सहारा होती है जनाब। माना कि मेरे पास खाली गिलास है, इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। अरे इतनी ताकत होती रिश्तों की, जिसके लिए आपने कार्यक्रम किया। आइए तुरंत चलते हैं तीसरे रिश्ते में। अब वो रिश्ता भाई बहन का। अब पूरी दुनिया घुमाइए देवियों और सज्जनों, स्त्री पुरुष के ऊपर ऐसे रिश्ते का मान देने के लिए अकेले भारत में ऋषि मुनियों ने एक त्योहार बनाया जिसको रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। कहीं नहीं पाएंगे आप। ये राखी का त्योहार हमको क्या सिखाता है? एक आपको क्या लगता है आज भी राखी वैसी है कि बहन ने राखी बांधी तो भैया कह रहे ला तेरी सुरक्षा का वचन। अरे भैया तुम अपनी सुरक्षा कर लो, बहन अपनी कर लेगी। अब सब बहन झांसी की रानी हो गई, अब उनको कोई तुमसे सुरक्षा नहीं चाहिए। धागे वागे में रक्षा गया, बंधन ही बचाए केवल। तुम क्या रक्षा करोगे बहन की? तुम अपनी कर लो, यही बहुत है। वो तो बहन हो गई झांसी की रानी, खुद कर लेगी, तुम्हारे भी कर लेगी ऐन वक्त पे, फिर क्या करोगे? तो रक्षाबंधन का मतलब समझना आप। केवल भारत ने यह त्योहार देके दुनिया को एक बात बताई कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री की देह को देखे तो उससे आगे बढ़ के उसकी आत्मा को देखे तो वो स्त्री उसकी बहन हो जाती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के शरीर को देखे और शरीर से आगे बढ़ के आत्मा को देखे तो वो पुरुष उसका भाई हो जाता है। शरीर से आत्मा तक की यात्रा में जो आत्मा मिलती है स्त्री पुरुष की, उसका नाम भाई बहन का रिश्ता है। ये केवल दुनिया ने, भारत ने दिया है। इतना पवित्र रिश्ता भारत ने सौंपा है। वो भाई बहन भी आज बिखर जाएं तो कैसे काम चलेगा? आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण ने पांडवों को राजसु यज्ञ कराया, युधिष्ठिर राजा बने, राजरानी की मूल्यवान चुनरी पहन के द्रौपदी पास में बैठी, संसार भर के राजा आए। उसी सभा में इस बात पर बहस छिड़ गई कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। कृष्ण ने कहा भीष्म की जाए। हरिओम। भीष्म ने कहा कृष्ण जी की जाए।
शिशुपाल ने विरोध किया, भगवान ने उसका मस्तक उतारा। ये कथा आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक छोटा सा दृश्य सुनिएगा, क्यों इस रिश्ते का मान किया जाए। तो भगवान कृष्ण की उंगली से सुदर्शन चक्र चलाने के कारण रक्त निकल आया। रानियों ने तुरंत आवाज लगाई, वैद्य लाओ, चिकित्सक लाओ, व्यवस्था करो। खून निकल रहा था। द्रौपदी ने देखा, सिंहासन से कूदी, अपनी मूल्यवान चुनरी फाड़ी और एक छोटी सी पट्टी बांधी। भगवान देखते रहे। द्रौपदी भगवान कृष्ण की सहेली थी, भक्त थी और बहन थी। भगवान ने कहा, पांचाली, हो रही थी व्यवस्था। द्रौपदी, भैया थोड़ी सी देर रुकिएगा। भैया जी रुकिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये बोतलें खोल के तो रोज़ पी होगी, आज जरा दिल खोल के पी जाए। अभी कोई आवागमन मत करो भैया, सुनो थोड़ी सी देर, 7:30 बजे, अभी कुछ ये भी नहीं पिएंगे। हम आपको राम रस पिला रहे हैं, आप कहाँ पानी से गला तर कर रहे हैं। थोड़ी देर शांति से बैठ के हमें सुनिए अभी आप, और कोई काम ही मत करो अभी आप। एक ही काम, आप जो टाइम देंगे मैं उस पर माइक ऑफ कर दूंगा, लेकिन जो काम चल रहा है उसमें छेड़छाड़ मत करिए आप। आइए। तो मैं आपसे कह रहा था, भगवान ने द्रौपदी से कहा, आ रही थी व्यवस्था, हो रही थी, तूने क्यों इतनी मूल्यवान चुनरी फाड़ दी। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे याद है, हम आपको जरा सा बुलाएं, आप देर नहीं करते आने में। आज आपकी उंगली से रक्त निकले और हम प्रतीक्षा करें इसी व्यवस्था की, और मैंने क्या किया है, एक चिंदी तो बांधी कपड़े की। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी याद रखना बेटा, मैं कभी किसी का रखता नहीं हूं, मेरा नियम है, कोई मेरे लिए इतना सा करे तो मैं बड़ा करके लौटा देता हूं। तब द्रौपदी हंसी थी और उसने कहा था, आप भी क्या बात करते हैं, क्या लौटाएंगे इस कपड़े की चिंदी, क्या लौटाएंगे मुझको। तब कृष्ण ने कहा था, 45 समय कह के नहीं आता बेटा, पता नहीं एक दिन तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी आए जब मुझे याद करना। और वो दिन याद आया द्रौपदी को, जब दुर्योधन के आदेश पे दुशासन ने उसके वस्त्रों पे हाथ डाला। तब वो रोई थी, चीखी थी, चिल्लाई थी। उसने अपना मस्तक भीष्म की राजगादी की चौखट पे पटका था, रक्षा करिए पितामह, रक्षा करिए। उस दिन द्रौपदी के माँ का सिंदूर, उसकी माथे की बिंदिया उस रक्त में बही थी। वो रोते रोते बोली थी, ये कुरुवंश का रक्त बह रहा है, कोई तो खड़ा हो। जब कोई नहीं आगे आया, तब उसने कहा, हे गुडाकेश, हे माधव, हे कृष्ण, आज तेरी कृष्णा संकट में है। उस दिन भगवान ने वस्त्रावतार लिया और भगवान ने उस दिन द्रौपदी की रक्षा की थी। हमारे बीच स्वामी जी पधार गए हैं, हमारा सौभाग्य है। आइए महाराज जी, आसन ग्रहण करें। आइए महाराज जी, मैं खूब आनंद, खूब आनंद। बैठ जाए महाराज निकट आपके। ये भी एक सौभाग्य की बात है कि महाराज जी अभी रुड़की आश्रम से चले आ रहे हैं। और सचमुच सौभाग्य इसलिए कह रहा हूँ कि आ गए इसलिए नहीं, जिन स्थितियों में आए हैं, आपकी कथा चल रही है वहाँ, लेकिन आज यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए आपने उस कथा के समय में परिवर्तन किया है। ये गुरु कृपा है, हम नमन करते हैं। ये पूरा प्रांगण सभागार महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं। और मेरे व्याख्यान का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया महाराज जी, उसको पूरा कर दूँ क्योंकि मुझे फिर यहाँ से निकल के ट्रेन पकड़ना है। तो आपकी आज्ञा हो तो हम महाराज जी की उपस्थिति में इस सदन में मैं अपनी वाणी को गौरव प्रदान करता हूँ। और जो विचार हम कर रहे थे कि द्रौपदी ने उस दिन अपना मस्तक उनकी चौखट पे पटका था, और यदि उस दिन भगवान श्री कृष्ण न आए होते तो शायद भारतीय संस्कृति का ये काला पन्ना हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा, यह रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता ऐसे निभाया जाए। आपके घर में कोई परेशानी चल रही हो किसी सदस्य को, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे हनुमान जी महाराज का तो नियम है, देखो हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं, हमारे तो प्राण है हनुमान जी। हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते, हनुमान चालीसा बिछाते, हनुमान चालीसा खाते और हनुमान चालीसा पीते। तो हम हनुमान जी और हनुमान चालीसा की बात करते हैं। तो हमारे हनुमान जी का एक ही नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। हमारे हनुमान जी का नारा, ज़रा मुस्कुराइए।
जरा मुस्कुराइए। आप ही लोगों से बोल रहा हूं, जरा मुस्कुराइए। 3 बार बोल दिया, आप ऐसे बैठे हो जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही हो कोई। अरे आप इतने सीरियस क्यों बोल? अरे कथा सीरियसली सुनी जाती है, कथा सीरियस होके नहीं सुनी जाती। अब तो ऐसे बैठे हैं सचमुच जैसे कोई अंतिम वाक्य चल रहा है हमारा। देवियों और सज्जनों, मैं हर बार कहता हूँ जब जब यहाँ आता हूँ, आज फिर याद दिला रहा हूँ, अगर देवलोकवासी माता अभिलाषा की स्मृति की संध्या में यदि आप आए हैं तो लेके क्या जाएंगे? हमारे प्रवचन, थोड़ी देर बाद प्रसाद, वो तो मलमूत्र बन जाएगा 7-8 घंटे बाद, लेके क्या जाएंगे? तो आज एक संकल्प लेके जाएं। उनका स्वभाव था मधुर मीठा, जो भी उनके बारे में कहा। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, आज शाम जब घर जाओ तो एक संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद जब भी अपने घर से निकला करेंगे और जब भी अपने घर में जाया करेंगे, मुस्कुराते हुए निकलेंगे और मुस्कुराते हुए जाएंगे। आज से संकल्प ले, आज ही ट्राई करना। आप जो हस्बैंड वाइफ एक साथ आए हैं, आज जैसे ही अपने घर में घुसना तो घरवाली घरवाले को देख के और घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेंगे? अरे डर के क्यों बोल रहे हैं? ठीक से बोलिए ना। मुस्कुराएंगे। एक हाथ बेहोश भी होगा, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। कई घरवालियों ने तो हस्बैंड को मुस्कुराते ही नहीं देखा, एक्टिंग करते थे। ये दिन भर बाहर जो लोग मुस्कुराते हैं, जब ये घर में एंट्री लेते हैं, आप इनकी सूरत देखना, ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले ने 10 जूते मारे और उसके बाद घर में आए। पूरी दुनिया में मुस्कुराने वाले लोग घर में नहीं मुस्कुराते। तो अगर ये कथा सुन रहे हैं तो आपका टेक अवे क्या है? क्या लेके जाएंगे यहाँ से? आज आनंद लेके जाइए, प्रसन्नता लेके जाइए। अरे भारत के घरों में अफसोस होता है ये जान के, आज हमारे घरों में ऐसा होने लगा, एक मेंबर उदास हो तो कोई दूसरा पूछता तक नहीं है। माँ उदास है, बच्चों को पता नहीं लगता है। पिता उदास है, संतानें जान नहीं पाती। पत्नी उदास है, पति को पता नहीं। पति उदास है, पत्नी नहीं जान पाती। बच्चे उदास है, माँ बाप को पता नहीं चलता। देवियों और सज्जनों, अगर आप सचमुच परिवार बचाना चाहते हैं, परिवार के लोग हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए, हमारे घर में कोई उदास नहीं होना चाहिए। खुश रहें, खुश रखें, ऐसा नियम होना चाहिए। जिस दिन सुभद्रा उदास हुई, उस दिन रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा था, आपको मालूम भी नहीं आपकी बहन कितनी परेशान है। दाऊ ने उसके विवाह का निर्णय ले लिया, बारात लेके निकल गया दुर्योधन। तब कृष्ण को लगा सच बात। और मैं भी आपसे कहता हूं, अपने घर में कोई मेंबर उदास हो, तुरंत ध्यान रखो। देखो, बाहर किसी का भरोसा मत करना। अगर घर में उदासी छाई तो आप ही को फैसला करना पड़ेगा। फिर ये कोविड के बाद तो इतनी बीमारियां चिपक गई हैं इंसान को, और ऐसी ऐसी बीमारी चिपक गई जिसका कोई इलाज ही नहीं। आजकल तो एक नई बीमारी चली है, किसी से पूछो आपकी क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये नई बीमारी है। अरे तो भाई क्या अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं। अच्छा, जिनको अंग्रेजी आती वो बोल देते वो मूड ही खराब है सुबह से। अच्छा, कुछ लोग तो पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कह के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब वो डॉक्टर भी पूछता कि बताइए क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब वो बेचारा अपनी मेडिकल कॉलेज की किताबें पलटाता है कि 5 साल की पढ़ाई में बीमारी नहीं पड़ी, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा लेके यदि आप 5 विजिट डॉक्टर की कर लें तो 6वीं बार वो डॉक्टर भी आपसे हाथ जोड़ के बोलता, भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ही पता नहीं कुछ, वो इलाज करने वाला ही निपट गया, ऐसी बीमारियां चिपक गई आदमी। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को चेहरे की हंसी देख के लगता आपको कोई, आप तो टेंशन क्या, आप तो ताली बजाओ, आप तो क्या लोग हैं, वाह। आपकी बात नहीं कर, यहाँ के तो जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं ये तो एकदम अलग हैं, क्या मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देख के। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर दूसरों के बीच ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए एक बात कहता हूँ, हमारे राहत इंदौरी कहते थे ना, हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र मतलब साथ चलने वाला, हम नशी मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। न हम सफ़र से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकाल पाएगा, आपको तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए एक बात अपने कलेजे पे लिख के रखिए कि आपके अलावा न तो कोई आपको अशांत कर सकता है और नहीं आपके अलावा आपको कोई शांत कर सकता है।
आप कर सकते हैं। हमने खूटियाँ ढूंढ रखी, पत्नी को लगता है पति शांत करेगा वरना बड़ी प्रॉब्लम, पति को लगता है मेरी अशांति का कारण पत्नी है, माँ बाप को लगता है बच्चे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप है। कब तक ये सब करेंगे? आप हैं यहाँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखो आज आप घर जाएं तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, संस्कृत में तो नहीं है, देव भाषा में, किसी शायर का शेर है, पर मुझे मंत्र जैसा लगता है। आप भी अपनाना ये मंत्र आज से। आज घर जाएं और अगर मेंबर उदास दिख जाए कोई, तो मेरा ये मंत्र अपनाना। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। ये तो किया जा सकता है, इतना तो करना चाहिए। तो आप बड़े प्यारे लोग हैं देवियों और सज्जनों, आप बड़े स्कीम में कथा सुन रहे हैं। ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। दोनों काम एक साथ करने में प्रॉब्लम है क्या आपकी? तो दोनों काम एक साथ करिए जरा एक बार, ये बात है ये। अच्छा, कई भाई साहब लोग तो इसके लिए इसलिए भी नहीं मुस्कुराते कि वाइफ देख लेगी। हाँ, कई तो मुस्कुराती। हम तो एक बार कथा कर रहे तो हमने एक भाई साहब से कहा, वो जब भी मैं कहता जरा मुस्कुराइए, वो वाइफ को देखते फिर मुस्कुराते। हम कहते जरा मुस्कुराइए, वो फिर पत्नी को देखे फिर मुस्कुराए, तो हमको भी तकलीफ होती। चौथे दिन हमने भी पूछा कि भाई साहब क्या बात है? हम जब भी कहते हैं ज़रा मुस्कुराइए, आप भाभी जी को देखते फिर मुस्कुराते हैं, तो क्या है, सब ठीक तो है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं। मैंने कहा आप तो बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं। बोलो नहीं नहीं पंडित जी, वो कोई आपकी कथा में मुस्कुराने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बोले जब घर जाते हैं तब होती। मैंने कहा क्या होती? बोले आपकी कथा में मुस्कुरा के जब हम घर पहुँचते हैं तो घरवाली दरवाज़ा खोलती है और एकदम मुझको देखती है और देखते ही बोलती है, क्यों वहाँ कथा में तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अभी घर में क्या घिग्गी बंद हो गई? आप ताली बजाइए, आपको बजाना, आप टेंशन मत लिया करो। हाँ, देखो देवियों और सज्जनों, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस भारत के घर में कोने कोने में उदासी उतर आई हो वो दूर होना चाहिए। तो आइए, मैं रहता हूँ उज्जैन में। हमारा एक वो छोटा सा आश्रम है जिसका नाम है शांतम, और शांतम का नाम हमने सुंदरकांड की पहली पंक्ति के पहले शब्द से लिया है। आपको अवसर मिले तो कभी पधारिएगा। हम वहाँ गौ माता के गोबर से हनुमान चालीसा बोलते हुए कंडे बनाते हैं। और मैं आपसे आज फिर निवेदन करूँगा, एक माता की स्मृति में कार्यक्रम में, आप लोगों की लाइफ में जब नेगेटिविटी उतर आए, आप लोग अचानक उदास हो जाएं, तो दो प्रयोग करके देखना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी उतरेगी। आप प्रयोग करके देखना, क्योंकि दुनिया में दो ही प्राणी ऐसे हैं जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं। एक आपको जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माता। इसलिए अपने जीवन में इन दोनों का भरपूर उपयोग करना। गाय के कंडे आप घर में रखिए, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अपने बेडरूम में रखिए। लोग हमसे कहते हैं बेडरूम में गाय के कंडे, तो मैंने कहा वहीं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी। अपने भारत के घरों में उपद्रव का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? उपद्रव कौन सा? बेडरूम। सारे गोला बारूद वहीं तैयार होते, उसके बाद पूरे घर में सप्लाई होते। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो ताली बजाइए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि पंडित जी बता रहे हैं बेडरूम में लड़ते हैं। बेडरूम में कौन लड़ता है? आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मैं तो केवल वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने एक बात देखी है, पूरी दुनिया घुमाओ, सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता। ये रात को ही लड़ते हैं, रात को, और कई तो सारी रात लड़ते हैं। और लड़ने की डिजाइन सुनो, अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते। अंताक्षरी तो मालूम है ना, एक हमने बोला, एक तुमने बोला, एक हमने बोला। 10 बजे रात को पति शुरू करता है, तू ऐसी, उसी में 11 बज जाती। 11:30 बजे बाद वो भी फिर अंगड़ाई लेती, तो तुम भी ऐसे, उसी में 12:30 बजे। 1 बजे फिर ये अंताक्षरी की अगली लाइन, तू शुरू से ऐसी, 2:30 बज गई। 3 बजे ये भी पलटता है, तो तू भी शुरू से ऐसी, 3:30 बज गई। 4 बजे पति गरज के बोलता है, तेरा खानदान ऐसा। अब 4 बजे खानदान लाता है घरवाली का। 4:30 पे वो भी पिन्नाती है, तुम्हारा भी खानदान ऐसा, मैं ही निभा रही हूं वरना कब की चली गई होती। लड़ते लड़ते 5 बज जाती है। लेकिन कमाल के हैं भारत के पति पत्नी,
सुबह 5 बजे तक लड़ते हैं और 6 बजे मालूम क्या कहते हैं, चलो दिमाग खराब हुआ चाय पिलाओ, चाय साथ में पीते हैं। ताली बजाइए, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं। आपको तो सुनकर ही आश्चर्य लग रहा है कि पंडित जी कौन से हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं जो रात को लड़ते हैं। ये उन घरों की बात है जहां 2 वक्त दिया बत्ती होती है। मैं उन घरों की बात कर रहा हूं जिनके घर देव पूजे गए, जिनके यहाँ गुरु परंपरा का आशीर्वाद है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिन्होंने कई कथाएं सुन ली, मंदिर हुआ है, तीर्थ कर लिए, जप तप हवन यज्ञ कर लिए। उन लोगों की बातें हैं। क्या कर रहे हैं ये, कैसे परिवार बचाएंगे? अरे जनाब, हमारे तो सारे अवतारों ने परिवार में उतरे। इसलिए मैंने आपसे एक पंक्ति बोली थी, रिश्ते हम बनाते हैं, नाता भगवान बनाता है। अगर आपके माँ पिता भाई बहन बच्चे इस नाते में अगर कोई बात हो ना, तो बीच में भगवान रखना। और भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। भगवान पे भरोसा कभी मत छोड़ना देवियों और सज्जनों, कभी, मतलब कभी। मैं आपको भगवान के भरोसे की एक छोटी घटना सुनाता हूँ, फिर अपनी बात पूरी करूँगा आखिरी रिश्ते की बात करके। हम तो हनुमान जी के बहुत छोटे से भक्त हैं। तो आपको याद होगा कि हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में जब चले, भरोसे की कथा सुनना आप सुंदरकांड में। जब हनुमान जी महाराज चले, विभीषण ने बता दिया सीता जी वहाँ हैं, और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में उस वृक्ष पे बैठ गए। और अभी अभी वो विचार कर ही रहे थे कि अंगूठी और उस अंगूठी को मैं छोड़ूं, अभी उनने विचार ही किया था। उसी समय रावण आ गया अपनी पत्नियों को साथ। हनुमान जी ने अंगूठी रोक ली। रावण दुर्गुण है, देखना आप, भक्ति के द्वार पे पहुंच गए तब भी दुर्गुण आ जाता है ऐन वक्त पे। कैसा होता है दुर्गुण। और रावण ने आके सीता जी से अपशब्द कहे। संक्षेप में सुना रहा हूं मैं बात, आप पर ध्यान से सुनना, काम की चीज ले जाना। उसने सीता जी से अपशब्द कहे, सीता जी ने प्रत्युत्तर दिया। रावण को आवेश आया, निकाली तलवार, दौड़ा सीता जी के गर्दन पे रखने पे। अब हनुमान जी लगा कि मेरी माँ की गर्दन पे तलवार रख रहा, अभी कूदता हूँ, और यदि मैं कूदा तो इसको पता लग जाएगा मैं आ गया, फिर होगा युद्ध, और युद्ध हुआ तो मैं इसको भी मार डालूंगा, माँ सीता को भी ले जाऊंगा। पर ये यश तो मेरे राम जी को मिलना है, ये काम तो राम जी को करना है। तो एकदम आंख, हनुमान जी दूसरे के यश में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, आंख बंद करके राम जी को याद किया, महाराज कुछ करिए, महाराज कुछ करिए, ये तो तलवार लेके आ गया, अब मैं कूदा तो दृश्य बिगड़ जाएगा। और जब तीव्रता से आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान का ढंग देखना आप। उसी समय एक आवाज आती है, ठहरिए। और हनुमान जी ने कहा कि ये किसकी आवाज आई कि रावण ठहर गया? तो रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से कहती, ठहरिए, आप विश्व विजेता हैं, एक निरी स्त्री पे तलवार इस तरह से उठाना आपको शोभा नहीं देता, तलवार म्यान में रखी। और रख ली उसने। हनुमान जी ने राम जी से कहा, और कोई मुंह नहीं मिला इसकी पत्नी के मुंह से ही बोले आप। और भक्त को तो हर लीला भगवान की दिखती है, वो तो कुछ दूसरा देखता नहीं। बोले मेरा तो काम हो गया। और देवियों और सज्जनों, रावण ने तलवार म्यान में रख ली। रावण बहुत खराब आदमी, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे तक दुर्गुणों की पाठशाला है रावण। आप रावण से कुछ नहीं सीख सकते। हाँ, बस एक ही बात सीख सकते हैं कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा कि तलवार म्यान में रखो, उसने रख ली। बस यही बात एक रावण से सीख सकते हैं कि अपनी घरवाली का कहना मानता था। ये तो सीख सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई आप रावण से बड़े तोपचंद तो नहीं है कि अपने घर में तलवार हिलाते फिरे, कायदे में रहो। कई लोग अपने ही घर में तलवार हिलाते। रावण जैसे कि म्यान में चली गई, आप और हम कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा अपना तो काम हो गया, देखते हैं अभी क्या है। रावण ने राक्षसों से कहा 1 माह बाद लौटूंगा, अगर सीता मेरा कहना नहीं मानती तो इसके मांस का भोजन तैयार करके मुझे खिलाना। चला गया। राक्षसियां प्रताड़ित कर रही। हनुमान जी को लगा अभी कूदता हूं, और यदि मैं कूदा तो फिर युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो इन सबको मार के ले जाऊंगा, पर ये यश तो मेरे राम जी को मिलना है। फिर याद किया, महाराज कुछ करिए, महाराज कुछ करिए, दृश्य बिगड़ रहा है। उसी समय आवाज आई, ठहरो। और हनुमान जी ने कहा अब किसके मुंह से बोले? तो एक बूढ़ी राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। उसने कहा ठहरो, इसको परेशान मत करो। क्यों नहीं परेशान करें? तो त्रिजटा कहती, मैंने रात को एक सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। मैंने रात को सपना देखा, या जातुधान रावण के लिए कहा है, कि एक बंदर लंका में आया, उसने लंका जलाई, रावण को मारा, अपमानित किया, राक्षसों को मारा। तो हनुमान जी महाराज चौंक गए कि मैं सपने में आया, मैं लंका में आया, ये सपना इसको कहाँ से आ गया?
अब देखो हम सब लोग यूं ही फोकट टेंशन पालते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं कि नहीं पूज सकती। मैं तो हमेशा कहता हूँ वहाँ औरतों के सपने में आ रहे हैं, हनुमान जी अपन यूं ही टेंशन खा रहे हैं कि पूज सकते हैं कि नहीं पूज। आप पूज सकते हैं। हनुमान जी महाराज स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते, वो एक नाता मानते हैं, वो भक्ति का नाता है। शुद्धता सब जगह आवश्यक है। और हम तो, हमारे मध्य प्रदेश में एक नगर है उज्जैन जहाँ मैं रहता हूँ, उसके पास में इंदौर, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे हम एक कार्यक्रम करते हैं। 1.25 करोड़ लोग हनुमान चालीसा देश दुनिया में करें। तब उस दिन मैं मांग करता हूँ माताओं बहनों से, हनुमान जी रिश्तों का निर्वहन करने वाले देवता हैं। आप हनुमान जी से कोई रिश्ता निभाइए, आप इनको गुरु बनाइए, पिता बनाइए, बेटा बनाइए, भाई बनाइए। और मैं तो कहता हूँ जिसके भाई हनुमान जी हो, फिर देखो उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा क्या होती है। आप बनाइए भाई हनुमान जी। और ये भी पक्का है कि ऐसे साले की बहन से कोई जीजा पंगा नहीं लेगा। आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आपके घर में कभी हस्बैंड से खटपट हो जाए तो हनुमान जी से कहना तुम्हारे जीजा जी ठीक नहीं चलते आजकल। दुनिया का अकेला साला है जिससे जीजा घबराता है। इसलिए हनुमान जी रिश्तों के निर्वहन करने वाले देवता हैं। हनुमान जी ने विचार किया क्या करें। राक्षसियां डर गई, त्रिजटा ने मना किया। सीता जी ने त्रिजटा से कहा मैं मरना चाहती हूँ। जरा आप देखना डीप सुसाइडल टेंडेंसी, मरना चाहती हैं। तब उसने कहा व्यवस्था करेंगे अग्नि की। और हनुमान जी ने सीता जी को जब संदेश दिया तो तुलसीदास जी ने उस पूरे लंबे प्रसंग में एक पंक्ति लिखी, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जो सीता आत्महत्या का विचार कर रहे उनका दुख भाग गया। इसलिए मैं कहता हूँ हम सबके जीवन में कब दुख आ जाए कह नहीं सकते, अगला क्षण क्या होगा बता नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी को अपने साथ रखना, भरोसा रखना। आपकी गृहस्थी के बीच में केंद्र में अगर हनुमान जी हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सुरक्षित हैं। हनुमान जी आगे बढ़े। अब आप देखिए हनुमान जी, हाँ ताली बजाना तो बजा लीजिए। अब ये काम मत किया, ये काम ढंग से कर लो आप जो भी करना। हाँ अब आगे चलते हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी तो रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। मेघनाथ ने उनको बांधा, ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए बंध गए। और जब रावण के सामने गए, पहली बार रावण ने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो रावण की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, वरना सब नीची नजर करके खड़े रहते। आप कभी सुंदरकांड पढ़ना, वक्ता भी बहुत अच्छे हमारे हनुमान जी। और जब हनुमान जी ने रावण को समझाया तो रावण को याद आई मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा है। तो उन्होंने आदेश दिया इसका वध कर दो। और ये हनुमान जी ने कहा, सैनिक तलवार लेके दौड़े। हनुमान जी ने राम जी से कहा ये फिर आए, अब युद्ध होगा, मैं इनको मारूंगा और इसको भी मारूंगा, सीता जी को ले आऊंगा, पर ये काम तो महाराज आपको करना है, कुछ करिए। देखो आप भरोसे का प्रसंग, जैसे ही तीव्रता से एकांत में परमात्मा को याद करते हैं उसी समय एक आवाज आई, ठहरिए। और ये हनुमान जी ने कहा अब किसके मुंह में घुसे महाराज। तो देखा विभीषण चला रहा। विभीषण अपने बड़े भाई से कहता है दूत का वध नहीं करते। तो रावण ने कहा अच्छा। अब हनुमान जी ने कहा कि इसने वध तो रुकवा दिया, पर अब ये जाने क्या करेगा, मेरे अंग भंग कराएगा। और अंग भंग तो नहीं करूंगा। रावण ने आदेश दिया इसका अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी को याद आया कि थोड़े दिन पहले श्री राम ने और लक्ष्मण ने इसकी बहन के नाक कान काटे थे, तो ये दुष्ट मेरे भी कटवाएगा और मैं नाक कान तो नहीं कटवाऊंगा। हनुमान जी ने राम जी से कहा महाराज कुछ करिए, महाराज कुछ करिए। अब देखिए इस पूरे प्रसंग का वो मोड़ जो हमारे काम का है। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी से कहा महाराज कुछ करो आप, अचानक एक आवाज आती ठहरो। हनुमान जी ने सोचा अब कौन बोला, तो देखा रावण खुद बोल रहा है। और रावण ने अपने लोगों से कहा ठहरो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और ये हनुमान जी ने बोला वो राक्षसी कह रही थी कि सपने बानर लंका जारी, मैं लंका जलाने वाला हूं और मेरे पास तो माचिस की तीली तक नहीं है, और ये तो कह रहा है कि इसकी आग में लगाओ, पूंछ में आग लगाओ, तो अपना तो काम हो गया। और सचमुच ऐसा ही हुआ। हनुमान जी जो सोच रहे थे, राम जी को याद करके रावण वही बोलता है। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, कभी जीवन में संकट आए, परेशानी आए, चुनौती आए, अंधकार सा लगे, हनुमान जी को याद करना। आप ध्यान रखिएगा देवियों और सज्जनों, परमात्मा जब आपकी मदद करने आता है तो कोई साक्षात प्रकट नहीं होता। परमात्मा की मदद करने का वही ढंग है जो राम जी ने हनुमान जी की सामने वाले की बुद्धि और सामने वाले की वाणी आपके पक्ष में बदल देता है भगवान। ये भगवान के मदद करने का तरीका है, इसलिए याद करें। आज पत्नी से ना बनती हो, पति से ना बनती, बच्चे नहीं सुन रहे, माँ बाप नहीं सुन रहे, आप बिजनेस में प्रॉब्लम है, आप रखिए तो सही हनुमान जी को बीच में, भरोसा रखिए।
3.5 मिनट की हनुमान चालीसा भी अगर आपको याद हो जाए, आपकी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए देवियों और सज्जनों, हनुमान चालीसा साधारण पंक्ति नहीं है, हनुमान जी का शब्दावतार है। एक बालक ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी तुलसीदास ने, और हनुमान जी को उतारा है। इसलिए मैं कहता हूँ, समय रहते आप और अपने बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराइए। बच्चों पे दोष देने से काम नहीं चलेगा। भगवान का भरोसा अपनी गृहस्थी के केंद्र में परमात्मा को रखिए, तो मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा। और आखिरी रिश्ते की बात करते हैं, और वो है रिश्तेदारी। ये जो रिश्तेदार होते हैं ये बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं, बहुत प्यारी चीज़। हमारे तो यजमान हमसे कहते हैं, पंडित जी 1000 लोगों का कार्यक्रम करना आसान है, पर 100 रिश्तेदार इकट्ठे करो तो प्राण निकल जाते। इनका मुंह न फूले तो फिर ये रिश्तेदारी काहे के, इनका मूड खराब न हो तो ठीक है ना, निभाना तो पड़ेगा। सीखिए, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, कौन क्या काम करेगा, महाभारत पे ये तैयारी हो रही थी, तो भगवान ने पांडवों से कहा कि मेरी सलाह है, तुम्हारे घर में संसार भर के राजा आएंगे, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम कौरवों को भी बुलाओ और उनको काम सौंपो। तो उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। तो भगवान के आग्रह पे कर्णदान की व्यवस्था संभालते हैं, दुर्योधन को खजाने की व्यवस्था सौंपी, अश्वत्थामा ब्राह्मणों ऋषि मुनियों की व्यवस्था देख रहा है भगवान के कहने पे, क्योंकि भगवान ने बोला कोई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है इसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि वो मैं करूँगा। तुम किसी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो इसकी चिंता तुम करना, क्योंकि तुम्हें करना है। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो मैं बैठा हूँ तुम्हारा बुरा संवारने के लिए। इतना भरोसा होना चाहिए भगवान को। और सबने किया था। दुर्योधन को तो जब खजाने की व्यवस्था सौंपी तो दुर्योधन टेंशन में आ गया, वो अपने मामा के पास गया। शकुनी को तो आप जानते ही हैं, शकुनी की खोपड़ी इतनी चलती थी कि शकुनी के बारे में कहते थे उसके माथे में इधर से कील डालो तो इधर से स्क्रू बन के निकलती थी, ऐसा था शकुनी। उसने मामा से पूछा, मामा मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने मुझे खजाने का काम क्यों सौंपा, मैं तो 1 नंबर का शत्रु हूँ। तब शकुनी ने कहा, तो बेटा ये इसके पीछे तो कृष्ण है, और तू एक बात याद रखना जिंदगी भर, ये कृष्ण है, इसका समझ नहीं आता क्या करेगा, तेरे को सौंपा तो खजाना, लुटवा तुझे भी देगा, ये कृष्ण है। तुझे आज एक बात कहता हूँ, वहीं मैं अपनी बात खत्म करूँगा। शकुनी ने अपने बेटे से कहा था, तेरे सामने कभी कृष्ण आए तो 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, इसकी आंख में आंख डाल के मत देखना, ये नैनों से मारता है। दूसरी बात, इसकी एक बात के कई अर्थ होते हैं, पकड़ मत लेना, गलत है, उसी में मरा हुआ, उसकी जांघ पे पत्ते लपटवा दिया आखिरी में, ये कृष्ण जी ने करा था। और तीसरी बात, इसकी मुस्कान पे मत चले जाना, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के सत्ताएं पलट देता है। जिसको भगवान की मुस्कान में मौत लगे वो शकुनी, और जिसको जीवन लगे वो हम जैसे भक्त होना चाहिए। जरा मुस्कुराइए, आप तो फिर टेंशन में आ गए। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपसे 5 रिश्तों की बात की जिसके केंद्र में माँ होती है। आज हम जब इस शाम को माँ के नाम अर्पित कर रहे हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं। आज इस मंच पे, ये इस मंच की शोभा गरिमा बढ़ाने के लिए, कृपा करने के लिए महाराज जी बीच में पधारे, हमारी बहन जी इतना अच्छा संचालन, इतने अच्छा उनकी सृजन धर्मिता का हम स्वाद ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये यादगार शाम होना चाहिए। मैं आदरणीय ओम प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी अर्धांगिनी देवलोकवासिनी माता जी अभिलाषा जी की स्मृति में जो कार्यक्रम संजय जी, अंशु जी, उनके परिजन, बंधुजन, इष्ट मित्र करते हैं, मैं सब आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे लोग जब तक अंगड़ाई लेंगे, भारत के परिवार सुरक्षित रहेंगे। ये सभा मेरे लिए एक आश्वासन है, आप लोगों का यहाँ आना मेरे लिए भरोसा है। आप जब सुनते हैं तो ईश्वर आश्वस्त हो जाता है कि कुछ लोग हैं जो भारत के परिवार बचाएंगे। इसलिए मैं आपका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दुनिया बहुत बड़ी है, पता नहीं किस मोड़ पे हम फिर कभी मिलें, पर जब भी मौका लगे ऐसे सत्संग में जाते रहिए। ये जो लोग बैठते हैं ये आपको क्या दे सकते हैं कि विचार ही दे सकते हैं, कुछ सोचने के लिए बिंदु दे सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतारिए। इसलिए देवियों और सज्जनों, जब आप कहीं कमज़ोर पड़ रहे हों, कहीं थके से लग रहे हों, तो ज़रूर ऐसे कार्यक्रम करिएगा। दुनिया बहुत बड़ी है।
मैं महाराज जी के चरणों में अपनी शब्दांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि वो उपस्थित हो जाए, कि मेरी बालवाणी को आशीर्वाद देते हैं। मैं बहन जी डॉक्टर कीर्ति जी का भी मान करता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। आपको आमंत्रित करता हूँ, जब कभी अवसर मिले आप उज्जैन आएँ तो हमारे आश्रम में आइए। वह हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का 24 मिनट का कोर्स सिखाते हैं। अगली बार अवसर आया तो हम कोर्स पे ही बात करेंगे। अभी तो आज्ञा दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। महाराज जी को प्रणाम के साथ।